हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं थ्रिलर और सस्पेंस सीरीज की कॉमिक राजधानी एक्सप्रेस का दूसरा और अंतिम भाग। स्टिश। ये काम हम करेंगे। ये गर्म भाप है जो इंजन की ओर से उठकर हमारे सामने आ खड़ी हुई है। भाप के भूत, ये हमारा हाल उबले आलूओं की तरह करेंगे। अब ये ट्रेन मौत के स्टेशन पर जाकर रुकेगी। हमारी स्थिति सचमुच कुकर में बंद आलूओं जैसी हो गई है। कूद जाओ, मैं कहता हूँ जान बचानी है तो नीचे कूद जाओ। कैसे कूद जाएं? ये भाप तो हमें हिलने भी नहीं दे रही। सचमुच ये कुकर ही है और हम इसकी हद से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। मौत का स्टेशन आने से पहले कोई मुसाफिर कहीं भागने या जाने की चेष्टा करेगा तो उसका यही हश्र होगा। हमें जाने दो, छोड़ दो। चारों बुरी हालत में वापस लौटे थे। हे भगवान, ये तो झुलस गए हैं। इनके शरीर फपोलों से भरे हैं। भाप के भूतों ने हमारी ये हालत बना दी है। मैं डॉक्टर हूं, मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। हाँ, उसके बाद भी शायद हम नहीं बचेंगे। भाप के भूत किसी मौत के स्टेशन की बात कर रहे थे। ये गाड़ी मौत के स्टेशन की तरफ बढ़ रही है। ऐसा नहीं होगा। कपलिंग क्या होती? मैं फायर करके कपलिंग को तोड़ दूंगा। कपलिंग क्या होती है? जहां पर दो कोच आपस में जोड़े जाते हैं उस जगह को कपलिंग कहते हैं। सिंह। अगर ये ट्रेन रुक नहीं सकती तो उसके डिब्बे तो अलग हो सकते हैं। सिंह प्लान। इसके डिब्बे तो अलग नहीं हो सकते, पर तेरी जान तेरे जिस्म से जरूर अलग हो सकती है। फक। अब ये ट्रेन रुकेगी मौत के स्टेशन पर जाकर। ट्रेन की कपलिंग ने जवान की खोपड़ी को भींचकर उसे मार डाला है। कपलिंग नहीं, कपलिंग भूत कहो। ये राजधानी नहीं, भूत एक्सप्रेस है। भूत एक्सप्रेस। कपलिंग भूत गायब हो गए। अब यह साफ हो चुका है कि हम लोग भूत एक्सप्रेस में बैठे हैं और ये ट्रेन हमें मौत के स्टेशन की ओर लेकर जा रही है। मगर वो मौत का स्टेशन कहां पर है, कब आएगा? हम यहाँ आराम से बैठे मौत के स्टेशन पर इंतजार नहीं कर सकते। अच्छा, मौत आनी ही है तो चुपचाप बैठकर मौत का इंतजार क्यों किया जाए? तो फिर क्या करें? क्या चलती ट्रेन से छलांग मारें? तो इसमें हर्जी क्या है? तुम पागल नहीं हो? तुम पागल तो नहीं हो? हमें अपनी बीवी बच्चों के साथ चलती ट्रेन से छलांग लगाएंगे? ठीक है, मत लगाओ और अपने बीवी बच्चों को सहित हर पल पास आती मौत का इंतजार करो। छलांग लगाकर बच जाएंगे, शायद बच जाएंगे या शायद ना बचें। लेकिन वो हमारा भाग्य होगा जो यदि इस ट्रेन में बैठे रहे तो किसी भी वक्त हमारे दुर्भाग्य में बदल जाएगा। तो फिर ठीक है, पहले तुम ही ऐसी हिम्मत दिखाओ। मैं? हाँ, मैं मौत के स्टेशन पर पहुंचने का इंतजार नहीं करूंगा। कूदो। हाँ, मैं ट्रेन बहुत तेज रफ्तार है, कूदने पर मौत की गारंटी है। क्यों, अब क्या हुआ? थोड़ी देर पहले तो बड़ी शान दिखा रहे थे। भले ही हमें यह पता है कि ट्रेन मौत के स्टेशन की तरफ बढ़ रही है, पर हो सकता है वहां तक पहुंचने से पहले ही जिंदगी के किसी स्टेशन पर ट्रेन रुक जाए। हम तो खाना भी लेकर नहीं चले। हमारे बच्चे भूख प्यास से बिलबिला रहे हैं। राजधानी में खाना कौन लेकर चलता है? मगर ये तो भूत एक्सप्रेस है। खाना मिलेगा, वेज नॉन वेज दोनों प्रकार का। हाँ, कोई भूख प्यास से नहीं मरेगा। ये वेंडर हमारे हमारे लिए ही है। ऐसे में भूखे कैसे रहें? ऐसे में भूख किसे है? फिर भी खाना जरूरी है। खाना सबको मिलेगा। लो बच्चों, और ये सूप। कोई मत खाना खोलना, ये खाना कोई मत खोलना। उफ, सब्जी में से सड़ांध आ रही है और ये टोमेटो सूप नहीं, ब्लड है। खाने में कटी उंगलियां हैं। उफ। रोको, कोई इस ट्रेन को रोको। घबराओ नहीं बच्चों, डरो नहीं। अगर मौत का वक्त है तो जान लो कि हम नहीं बचेंगे। अगर वक्त नहीं है तो दुनिया की कोई भी ताकत हमारा बाल भी पाका नहीं कर सकती। हम नहीं डर रहे पापा। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि वाहेगुरु की मेहर शैतानों की ताकत के पर खच्चे उड़ा देगी। सिर्फ अल्लाह से डरो। भूत एक्सप्रेस फिलहाल निडर थी। प्रॉम। ट्रेन को कैसे रोका जाए, ये एक बड़ा प्रश्न था। ट्रेन के किसी यात्री से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि ट्रेन में क्या चल रहा है। ट्रेन के 1000 यात्री किस हालत में है? सर, एक घायल महिला सोनीपत के पास उसी रेल पटरी के समांतर दूसरी पटरी पर मिली है। उसने मरते मरते सनसनीखेज बयान दिया है। उसका कहना है सर कि राजधानी एक्सप्रेस नहीं है, बल्कि बल्कि वो भूत एक्सप्रेस है। व्हाट नॉनसेंस! भूत एक्सप्रेस? क्या बकवास है! इस बकवास को बताने के लिए तुमने इस मीटिंग में खलल डाला है। अगर स्थिति हंसने की होती तो मैं खूब जोर से हंसता। आप इसे नॉनसेंस समझें, खलल समझें या बकवास, मगर हकीकत यही है। वही है जो मैंने आप लोगों के सामने बयान की है, क्योंकि यह सच्चाई मैंने नहीं, उस औरत ने बयान की है। ट्रेन में मौजूद भूत टीसी ने उसका विदाउट टिकट पाया और गाड़ी से उतारने का यह तरीका इस्तेमाल किया।
यह सच हो सकता है क्योंकि राजधानी का सारा स्टाफ तो स्टेशन पर ही मौजूद है। मगर भूत एक्सप्रेस, बात कुछ हजम नहीं हुई। आज कौन सा दिन है? आज शनिवार का दिन है। नहीं, मेरा मतलब तारीख क्या है? आज 18 अगस्त है। पिछले साल आज ही के दिन तो हुई थी भीषण ट्रेन दुर्घटना जिसमें 400 लोग मारे गए थे। और वो ट्रेन यही राजधानी एक्सप्रेस थी, जिस नदी में गिरी थी। आज भी वहां से उस दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन का मलबा हटाया नहीं जा सका है, लेकिन सभी 400 शव वहां से निकाल लिए गए थे और उनका सामूहिक अंतिम संस्कार कर दिया गया था क्योंकि शव पहचाने जाने की स्थिति में नहीं थे। हाँ, ये दुर्घटना जम्मू पठानकोट सेक्शन पर हुई थी। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं मिस्टर गोस्वामी कि वही ट्रेन आज अपनी डेथ एनिवर्सरी में भूत एक्सप्रेस बनकर रवाना हुई है और वहां से निर्दोष यात्री इसमें फंस गए हैं? यस सर। तो इसका मतलब इसका आखिरी स्टेशन वही नदी होगी जहां पूर्व राजधानी दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। इस अनुमान से तो इसका आखिरी स्टेशन 1000 यात्रियों के लिए मौत का स्टेशन साबित होगा। हमें उससे पहले ही कुछ करना होगा। ट्रेन इस वक्त करनाल की ओर बढ़ रही है। रुकेगी भी या नहीं, हमारे पास समय बहुत कम है क्योंकि हम नहीं जानते कि ये ट्रेन कैसे रुकेगी। सर, अब जब हमें पता चल गया कि वो ट्रेन भूत एक्सप्रेस है तो मैं आपको इस शख्सियत से मिलवाना चाहता हूँ। ये मिस्टर गिरीश कर्नाड हैं। मिस्टर गिरीश कर्नाड आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हैं और पारलौकिक विषयों में पारंगत हैं। इनका कहना है कि यदि वो भूत ट्रेन है तो उसको रोकने की चेष्टा कर सकते हैं। आत्माएं अतृप्त होती हैं, उनको मुक्ति मिलने पर ही 1000 यात्रियों की जानें बच सकती हैं। मैं पारलौकिक अग्नि का प्रयोग करूंगा। ट्रेन करनाल से होकर अगले स्टेशन उचाना की तरफ बढ़ेगी। उससे पहले ही मैं वहां पहुंच जाऊंगा। उससे पहले ही मैं वहां पहुंचकर इस रेल मार्ग पर एक अग्नि सुरंग बनाना चाहता हूं। उस सुरंग को मैं अभिमंत्रित अग्नि द्वारा प्रज्वलित करूंगा। भूत एक्सप्रेस जब इस पवित्र अग्नि के बीच से होकर गुजरेगी तो बहुत संभव है कि वो रुक जाए और ट्रेन के भूतों को मुक्ति मिल जाए। ईश्वर चाहेगा तो हमारी कोशिश जरूर सफल होगी। तदड़ तदड़। कोशिश सफल नहीं हुई। भूत एक्सप्रेस अभिमंत्रित अग्नि की सुरंग को पार कर गई। अब क्या होगा? यह हठी भूत हैं, उनके आगे मंत्रों की ताकत दुर्बल साबित हुई है। अब मैं उस पर 5 पवित्र अभिमंत्रित जलों का छिड़काव करूंगा। हमें हेलीकॉप्टर द्वारा आगे बढ़ना होगा। मुझे 5 विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किए हुए जल की आवश्यकता होगी। क्या यह प्रयास सफल होगा? इंसान का काम कोशिशें करते रहना है। 5 जल स्रोतों से जल प्राप्त करने के लिए मुझे कुएं, नदी, भूमि जल, 2 नदियों के संगम अर्थात प्रयाग के जल के अलावा तालाब अथवा झील के ठहरे हुए जल की आवश्यकता होगी। मगर इन सभी जलों को इकट्ठा करने में तो काफी वक्त लगेगा। नहीं लगेगा। ट्रेन इस समय कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रही है। आप वायरलेस संदेश द्वारा इन जलों की व्यवस्था वहां के स्टेशन मास्टरों को करने को कहें। ये सभी जल किसी भी हवन सामग्री रखने वाले पंसारी के पास मिल जाएंगे। इसके अलावा वहीं पर मुझे एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी की भी जरूरत है। 5 स्रोतों से प्राप्त जल को फायर ब्रिगेड की गाड़ी के वाटर टैंक से मिक्स कर दिया जाएगा ताकि उसकी मात्रा व शक्ति को बढ़ाया जा सके। ट्रेन नहीं रुक रही। रुकना तो दूर, उसकी तो गति भी कम नहीं हुई। एक डॉक्टर अपने पेशेंट की जान बचाने के लिए उसकी वो अपनी आखिरी सांस तक कोशिशें करता रहे। ऐसा ही मैं भी करूंगा। उम्मीदें अभी बाकी हैं। मेरी दूसरी कोशिश भी नाकाम हो गई। अतृप्त भूत अपार शक्तिशाली हैं। तो क्या तीसरी कोशिश के लिए कोई उम्मीद बाकी है? उम्मीद तो बाकी है, मगर समय तो बाकी नहीं रहा। वो बहुत जल्दी बीत रहा है। हमारी कोशिशों से पहले ही याद आया, यदि आ गया मौत का स्टेशन तो क्या होगा? मैं दावे से तो नहीं कह सकता कि ऐसा करने से हमें हमारे उद्देश्य में सफलता मिल जाएगी, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं है। पहेलियां बुझाने का वक्त नहीं है मिस्टर कर्नाड। पठानकोट से 3 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है, मोगी। 1 साल पहले इस गांव ने मेरी दुनिया बदल दी थी। मेरे लिए यह खबर रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। साहब, आपकी बेटी पर पीपल का भूत चढ़ गया है। क्या बकते हो? वो हठी भूत था साहब। यह भूत हर साल किसी न किसी की बलि लेकर जाता है। धार्मिकता व रूढ़िवाद के चलते इस पीपल के वृक्ष को अव्वल तो कोई काटता नहीं। एक आध बार किसी ने इस पर कुल्हाड़ी चलाने की चेष्टा की तो वह भयंकर रूप से बीमार पड़ गया। अंततः उसकी मृत्यु हो गई। पीपल का यह भूत तब तक आपकी बेटी रुद्राक्षी के शरीर पर काबिज रहेगा जब तक उसकी नहीं, ये नहीं हो सकता। ये नहीं होगा। मैंने भूत भगाने के तमाम तरीके उस पर आजमाए, मगर वो भी एक हठी व क्रोधी आत्मा थी। उसने मेरी बेटी का शरीर नहीं छोड़ा। तब एक पीर बाबा ने मेरा मार्गदर्शन किया। उसको शाह अबीर की मजार पर ले जाओ। उस वली की चौखट पर भूत प्रेत जब्त हो जाते हैं। उसकी शक्ति अपरंपार है। सांप बिच्छू वहां की मिट्टी की गंध पाकर निष्क्रिय हो जाते हैं। मजार के रक्षा क्षेत्र में प्रवेश करते ही भूत प्रेत जल बिल मछली की तरह तड़फड़ाने लगते हैं। वहां ले जाओ इसको। मैं ले जाऊंगा।
कुछ भी करूंगा। मगर पीपल का भूत दुष्ट था। हम 10 आदमी मिलकर भी रुद्राक्ष को उठाना तो दूर हिला तक नहीं पाए। इसको वहां तक कैसे ले जाएंगे? ये तो चट्टान की तरह भारी हो गई है। तब उसी पीर ने सलाह दी, यह शाह बाबा की मजार की पवित्र मिट्टी है, इसको शाह बाबा की मजार की मिट्टी का तिलक करो। तो फिर जैसे ही उसको शाह बाबा की मजार की पवित्र मिट्टी का तिलक किया गया, अब हम इसको उठा पा रहे हैं। इसको फौरन शाह बाबा के रक्षा क्षेत्र में ले जाओ। पीपल का भूत रास्ते भर उपद्रव मचाता रहा, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। हमारी वैन पलट गई, मगर पीर बाबा ने हमारी कदम कदम पर मदद की। हम रुद्राक्षी को लेकर मजार के रक्षा क्षेत्र में प्रवेश कर गए। वहां मैंने अद्भुत नजारा देखा। भूत प्रेतों व ऊपरी हवाओं के सताए बहुत से लोग शाह बाबा की चौखट पर आए हुए थे। आए हैं तेरे दर पे। लोग वहां विषैले सांप बिच्छू हाथ पर रख लेते हैं, सांप बिच्छू काटते नहीं, जो तेरे दर पे आ गए। हालांकि वहां सांप बिच्छू बहुतायत से मिलते हैं, मगर यदि कोई बाहर से भी जहरीला बिच्छू या सांप ले आता है तो वो भी वहां पहुंचकर निष्क्रिय हो जाता है। रुद्राक्षी के शरीर पर चढ़ा पीपल का भूत शाह बाबा के आशीर्वाद से हमेशा के लिए वहां पर जब्त हो गया। मेरी रुद्राक्षी, मेरी बेटी, पापा, यह ठीक हो गई। वो पीर बाबा भी तो हमारे साथ आए थे, वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे। मैं उनके हाथ चूमकर उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। वो तो यहाँ नहीं है, पर अभी तो थे। मुझे लगता है खुद शाह बाबा पीर का वेश धरकर मुझे राह दिखाने आए थे। मिस्टर कर्नाड ने अपनी बात खत्म की ही थी, लेकिन इस घटना का भूत एक्सप्रेस से क्या संबंध? संबंध है नहीं, संबंध बनाना है, क्योंकि 1000 निर्दोष यात्रियों को लेकर चली वो ट्रेन भूत एक्सप्रेस है। मगर हम ट्रेन को शाह बाबा की मजार पर तो नहीं ले जा सकते। तो क्या हुआ? शाह बाबा की मजार की पवित्र मिट्टी को तो उस पटरी पर ले जा सकते हैं। सोचने का समय नहीं, 1000 जिंदगियों को बचाने का हमारे पास सिर्फ यही एक तरीका है। अगर ट्रेन पठानकोट को क्रॉस कर गई तो फिर उसका गंतव्य यानी मौत का स्टेशन आ जाएगा, जहां वो पिछले साल दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। वही दुर्घटना एक बार फिर होगी और के आगे के शब्दों की भयानकता को हर कोई समझता था। आपके अनुसार आत्माएं तो मजार के रक्षा क्षेत्र में पहुंचने के बाद ही वहां पर जब्त हो जाती हैं, जबकि हम जो कोशिश करेंगे उसमें मजार के रक्षा क्षेत्र की पवित्र मिट्टी को वहां तक पहुंचाकर करेंगे। इसमें सफलता मिलेगी या नहीं, शंका को हम आने वाले वक्त के लिए छोड़ते हैं। अब या तो राजधानी एक्सप्रेस के 1000 यात्री बचेंगे या नहीं बचेंगे। मजार के रक्षा क्षेत्र की पवित्र रेतीली मिट्टी को खोद कर ले जाने की आज्ञा मिल गई। जल्दी करो, कई ट्रक मिट्टी की जरूरत पड़ेगी। पवित्र मिट्टी को 1 किलोमीटर लंबे ट्रैक के इर्द गिर्द बिछा दो। हरी अप। स्टेशन मास्टर साहब, मुझे कई हाई कैपेसिटी ब्लोअर्स की भी जरूरत पड़ेगी। ब्लोअर्स का काम तो तेज हवा पैदा करना होता है। ब्लोअर्स किस लिए? शीघ्र ही। हमारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब यदि भूत एक्सप्रेस इस ट्रैक पर नहीं रुकी और अपनी भूत पावर के कारण सीधी चलती रही तो हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। अब सबको शाह बाबा की शक्ति के भरोसे पर छोड़ दो। अभी ब्लोअर्स ऑन कर दो। मुझे पूरी राजधानी एक्सप्रेस को इस पवित्र धूल के बीच से गुजारना है। राजधानी एक्सप्रेस धूल के उस गुब्बार के बीच से होकर गुजरी। छोड़ दो, जाने दो। भूत एक्सप्रेस में चीखो पुकार मच गई। गतिमान भूत एक्सप्रेस जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, गायब होती गई। अंततः पूरी ट्रेन गायब हो गई और यात्री रेत पर वहां बिखरे पड़े मिले। ये हम कहां गए? भूत एक्सप्रेस गायब हो गई। हम भूतों के पंजों से आजाद हो गए। जबरदस्त उल्लास छा गया। हमें भूतों से छुटकारा मिल गया। मगर यह हुआ कैसे? ये कौन सी जगह है? बाबा ने सुन ली। यह पीर बाबा शाह बाबा की पवित्र मजार की पवित्र मिट्टी है। भूत एक्सप्रेस और उसमें सवार भूत इस पवित्र धूल में जब्त हो गए। धन्य है शाह बाबा। हुर्रे, हम मौत के मुंह में जाने से बच गए। पारलौकिक रूह हैं। शैतानी शक्तियां वाकई शाह बाबा की पवित्र मिट्टी के असर से बेबस हो जाती हैं और एक बार फिर रवाना हुई राजधानी एक्सप्रेस। ये तो हमें गंतव्य तक पहुंचाएगी ना? हाँ, क्योंकि ये भूत एक्सप्रेस नहीं है, ये है राजधानी एक्सप्रेस। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं थ्रिल और सस्पेंस सीरीज की किसी अगली कॉमिक्स में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।